तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेरा नाम अंजलि है, मैं इंडिया से हूँ। और मैंने ये चैनल सिर्फ इसीलिए खोला है क्योंकि मैं वो दिल बहार और उसकी छमिया जाटनी के ऊपर रिएक्शन दे सकूँ। तो जैसे कि कल उसने लाइव किया था, जहाँ पर मैंने पूरी लाइव नहीं देखी, बट हाँ मैंने स्टार्टिंग की थोड़ी बहुत लाइव देखी है, जहाँ पे वो बोल रहा है कि वो अपने पहली बीवी फातिमा का फेस रिवील करने वाला है। अ, उसके बाद मैंने जो काउंटर रिएक्शन आया है फातिमा का, वो भी मैंने देखा है। वो बंदी लाइव आई है, लाइव में आकर वो रोई है इस बंदे के वजह से। मुझे पता नहीं वो क्यों रोई है, माइट भी वो बैड कमेंट्स की वजह से रोई है या जो भी है, बट मुझे वो देखकर अच्छा नहीं लगा, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और रही बात उसका फेस रिवील करने की, वो वो औरत बोल रही है कि मैं 7-8 उम्र की थी तब से मैं नकाब में हूँ। उसको रिवील करना होता ना तो वो बहुत पहले, उसके चैनल को आज कम से कम 1-1.5 साल या उससे ज़्यादा ही हो चुका है जहाँ तक मुझे पता है। उसने कभी रिवील नहीं किया, दिल भर के चैनल पे भी कभी रिवील नहीं किया। उसने ऐसी भद्दी रील्स नहीं डाली है, कभी नहीं डाली है। तो जो औरत अपने रिलीजन को फॉलो करना चाहती है, वो अपनी नुमाइश नहीं करना चाहती लोगों के सामने। तो आज तुम कैसे उसके परमिशन के बिना बोल रहे हो? तुम मतलब इतने बेगैरत कैसे हो कि तुम टाइटल में भी डाल रहे हो कि मैं अपने बीवी का फेस रिवील करूंगा? और किस हक से भाई, किस हक से? तुम तो बोलते हो कि तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता ही वैसा नहीं है, सानिया के साथ अलग रिश्ता है और फातिमा के साथ अलग रिश्ता है। तो जब तुम्हारा उसके साथ कुछ है ही नहीं, तुम उसके साथ सिर्फ बच्चों के लिए हो, तो तुम कैसे, किस हक से उसका फेस रिवील करोगे भाई साहब? तुमको तो वो हक है ही नहीं। और रही बात, आज मैंने जब वीडियो देखी, टाइटल तुम डाल रहे हो कि फातिमा का फेस रिवील कर दिया, और अंदर आके वीडियो में जब मैंने झांका तो क्या था, अपनी एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो कि सानिया की ने अपना फेस रिवील क्यों किया, फातिमा ने अपना। तुम इस्लाम को बोल रहे हो कि इस्लाम में तो ये भी अलाउड नहीं है, वो भी अलाउड नहीं। भाई साहब, इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलाउड नहीं है। क्या तुम फॉलो कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। तो जो मैडम कर रही है ना, तो उनको करने दो। और अगर तुम में उतनी गट्स नहीं है ना कि तुम फॉलो कर सको, उतना गुर्दा नहीं है ना, तो जो कर रहे हैं ना उनका रिस्पेक्ट करो, बेइज्जती नहीं करो किसी की। किसी की क्या है यार, तुम्हारी बीवी है, थोड़ा सा रख लो, थोड़ा सा रख लो शर्म, अल्लाह के नाम पे शर्म ही कर लो और थोड़ी सी उसकी इज्जत रख लो। क्योंकि वो तो बेचारी कुछ नहीं बोल रही तुम्हारे बारे में, ना तो उसने बेचारी ने कभी कुछ बोला है। रही बात सनिया की, हाँ तो मैंने कल भी अपने वीडियो में बोला था, आज तो मैं बहुत बहुत ज़ोरों शोरों से बोलूँगी कि किसी किन्नर की भी शक्ल इस मैडम से अच्छी होती है। हाँ जी, सही सुना आपने, मैंने यही बोला कि किसी किन्नर की भी शक्ल इस मैडम से अच्छी होती है। और तुम जो बोल रहे हो ना, अल्लाह मियाँ ने तुमको बनाया, अल्लाह मियाँ ने तुमको बनाया, मोहतरमा, अल्लाह मियाँ ने सिर्फ सूरत दी है, सीरत तो तुम अपनी बनाते हो ना। सीरत बना के ही भगवान को, अल्लाह मियाँ को या ऊपर जो भी है उनको खुश किया जाता है। तो तुम कौन सा खुश कर रही हो? 2 औरतों के घर तो तुम तोड़ चुकी हो। अब दो मतलब फातिमा को मिला के दूसरी फातिमा दूसरी है जिसका घर तुम तोड़ रहे हो। तुमको शर्म नाम की चीज़ नहीं है? थोड़ी भी शर्म? आज 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, तुम ब्लॉग में बड़ी खुश हो, बड़ी खुश हो। क्यों? क्योंकि दिलबर और फातिमा में झगड़ा हो गया। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। जब वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे तो तुमको तो बहुत बुरा लग रहा था कि भाई मैं तो एक कमरे में बैठी हूँ, मेरे को तो कोई देखने वाला नहीं है। मुझे एक बात बताओ, जब तुमने शादी की थी तुमको पता था ना कि उसके 2 बच्चे, 2 बेटियां हैं, तब तो एक बेटा भी था माशाल्लाह से, और एक बीवी है, उसका पूरा परिवार है जो कराची में रहता है। तो तुम कराची में क्या सपने बुन के आई थी कि वो अपने घर में तुमको रखेगा, अपने खानदान के साथ तुमको रखेगा? इतना तो तुमको आइडिया था ना कि भाई मेरे को तो एक कमरे में अलग ही रहना पड़ेगा, और वो कराची में रहता है तो ना उसको अपने फैमिली को टाइम देना ही पड़ेगा।
तुम जो इतना बोलती हो ना कि 12 घंटे में, दिल भर जो इतना बोलते हैं ना भाई मैं 1 घंटा जाता हूँ, 2 घंटा जाता हूँ, मेरे को एक बात बताओ ना, 1-2 घंटा जाता है, अगर एक रात ये फातिमा के घर पे गुजार ले तो तुम क्या कर लोगी? तुमने जो 1-2 घंटे ज़्यादा दी है तो तुमने अपने दीवार पे सर मारे है ना भाई। अगर ये एक रात भी वहाँ गुजार दे ना, तुम उसका कत्ल कर दोगी। ऐसी तो औरत हो तुम। और ना बेशर्मी ना थोड़ी कम करो, सच्ची बोल रही, थोड़ी कम करो, भगवान से डरो, थोड़ा तो डरो। तुम जितना उसको खून के आंसू रुला रही हो ना। और हाँ, बहुत बोलता है कि बहुत लोगों ने दूसरी शादियां की है, ऐसी की है वैसी। ठीक है भाई, तुम्हारे घर का ही एग्जाम्पल ले लेती हूँ। सितारा यासीन के हस्बैंड ने दूसरी शादी करी, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत इशू भी हुआ, सितारा को बहुत बुरा भी लगा। हक बनता है उसका बुरा लगने का कि भाई भले जो भी है उसने दूसरी शादी की, कौसर से की, इजाज़त लेके की। हो सकता है उसने भी ज़बरदस्ती इजाज़त ले ली हो, सितारा ने दे दी हो। पर यहाँ पे एक बात आती है, साजिद ने शादी करने के बाद कौसर ऑलमोस्ट उसके मायके रहती थी। उसने कभी सितारा का और सितारे के बच्चों का हक छीनने की कोशिश नहीं की। उसने वाईटी पे आकर वीडियोस नहीं बनाई, किसी को गंदा, उस बेचारी पे इतने ब्लेम्स लगते रहे, हेटर्स आके उसको बैश करते रहे। उसने छोड़ो यार, उसके घर वालों ने तक कोई कमेंट नहीं किया कभी। और आज जब उन दोनों के बीच में, ठीक है ना, वो एक ही रीज़न है, क्योंकि ना कौसर ने ना सितारा को वो इज्जत दी है कि भाई तुम इस घर की बड़ी हो, तुम्हारा हक पहला है, मेरा दूसरा है। और बीवियों का हक छोड़ो यार, सबसे पहला हक तो बच्चों का होता है। भाई तुमने निकाले हैं वो बच्चे, वो तुमको छोड़ के कहीं और नहीं जाएंगे। सबसे पहला हक ना तुम्हारे बच्चों का आता है। तुम अपने बच्चों को क्या क्या हक पूरा कर रहे हो मुझे बताओ। तुम बोलते हो ना मैं सारे हुकूक पूरे करता हूँ, मैं सारा हक पूरे करता हूँ, मैं दोनों फैमिली को। मेरे को एक वीडियो लेके आओ जिसमें प्रूफ दो कि भाई तुमने जब से शादी की है, तुमने बच्चों के खर्चे कितने उठाए हैं, तुमने बच्चों के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है। तुम दे दो ना प्रूफ, हम चुप हो जाएंगे। तुम सारे प्रूफ दे दो कि भाई तुम्हारे बच्चों का जो राशन होता है वो तुम लेके आते हो। तुम अपने बीवी को, अगर तुम 10,000 कमा रहे हो, उसमें से फातिमा के बच्चे हैं, और मान लिया कि तुम 10,000 कमा रहे हो, तो भाई फातिमा के पास 2 बच्चे हैं, तो उसका हक ज़्यादा बनता है, ठीक है ना। तो उसको मैंने बच्चों को हिसाब से, सपोज दोनों बच्चियां हैं मेरी, दोनों को 2,000 रुपये दिए महीने के खर्चे के। फातिमा को 2,000, 6,000 उसको दिए, 2,000 सनिया को दिए, और 2,000 मैंने अपने लिए रखे। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम ये सब करते हो। तुम जो इतना बोलते हो ना मुंह फुला के कि भाई मैं तो अपने सारे हक, हमको प्रूफ दो कि तुम सारे हक पूरे। अगर, और तुम बोलते हो ना मैं दोनों फैमिली को खुश रख रहा हूँ। अल्लाह को मानते हो ना, मस्जिद में जाओ, कसम खुदा की तुम सिर्फ वहाँ पर बोल दो अपने दिल से कि तुमको लगता है कि तुम अपने दोनों बीवियों को खुश रखते हो और तुम्हारी दोनों बीवियाँ खुश है। इतना बोल लो, उसके बाद हम अगले बात करेंगे। और रही बात तुम्हारे वीडियो के रिएक्शन की, वो मैं दूंगी, लेकिन मेरा जो दिमाग ख़राब हुआ है ना, मैंने तुरंत कैमरा उठाया और मैंने बोला अब तो। और हाँ भाई साहब, अब मैं तुमको चैलेंज कर रही हूँ, तुम जो बोलते हो ना कि तुम पूरे हक देते हो, तो अगली वीडियो आनी चाहिए विथ प्रूफ कि तुमने लास्ट 6-7 महीने हो गए तुमको सनिया से शादी करते हुए, तुमने बच्चों के कितने हक पूरे किए, तुमने फातिमा के कितने हक पूरे किए, तुमने सनिया के कितने हक पूरे, तुमने इन 4 लोग, अली को तो छोड़ दो, अली को तो उसकी मम्मी लेके चली गई है, लेकिन ये 4 लोगों पे तुमने 5 महीना पकड़ लो, 6 भी नहीं बोल रही, चलो 5 महीने में तुमने चारों पे इंडिविजुअली कितने खर्चे किए।